हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ताकि आपके लिए क्वेश्चन को यानी प्रश्न को हम बिल्कुल ही आसान बना सकें। आप लोग मेरे इस वीडियो से बने रहें और जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम पूरी कोशिश करेंगे अपने तरफ से शॉर्ट तरीक़ा से बनाने की, ताकि आपको हम अच्छी तरह से समझा सकें। आपके लिए हमने पहला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमें लोसो ज्ञात करना है। लोसो यानी एलसीएम। ठीक है प्यारे बच्चे, हमें एलसीएम निकालना है, वो भी कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखें अब प्यारे बच्चे अभाज्य गुणनखंड विधि होता है क्या और कैसे हल होते वो देखें। सबसे पहले हमें ये है ना 96 और 404, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि इस तरीके से होते हैं, यानी कि 96 को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये देखिए 2 से खा जाएगा तो आपको खिला देना है। 2 चौके 8, 1 6 16, 2 8 16। फिर ये 2 से खाए जाएंगे प्यारे बच्चे, 2 दूनी 4, ये हो जाएंगे 2 चौके 8। फिर ये 2 से खाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से खाएंगे 6, फिर ये 2 से खाएंगे 3 और फिर नीचे में खाएंगे बाबू 3 एका 3। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है प्यारे बच्चे, लास्ट में हमें पूरे खिलाते जाना है जब तक ये खत्म ना हो। ठीक है, और हमें 404 का भी निकालना है इसी प्रकार से, इसे भी खिलाना है प्यारे बच्चे। तो देखें यहाँ 2 से खा जाएगा, 2 दूनी 4, 0 है 0, 2 दूनी 4। फिर ये प्यारे बच्चे 2 से खा जाएंगे, 2 एकम 2, ये हो गए 0 और 2 एकम 2। अब तो ये देखने में लग रहा है कि 2 से ना 3 से ना सीधा ये हमको लगता है 101 से ही खिलाना होगा, यानी कि 101 से ही, क्योंकि हमें लास्ट में एक साबित करना है नीचे। इसमें भी एक साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा 101 से ही एक बार में खिला देना होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ तक तो आपने कर लिए। अब आगे क्या करना होगा वो देखें। हमें सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना 96, यानी ये वाला 96, इसे लिखना है प्यारे बच्चे। तो हमने यहाँ पे 96 लिख दिए बराबर में। अब ये जो आया इनके सारे 2 गुना 2 गुना 2, ये कितनी बार 2 आया है, ये जो भी है ये यहाँ से यहाँ तक में, इस सारे को यहाँ पे लिख देना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम लिख देते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 5 बार है। 1 2 3 4 5 और एक 3 है बाबू, तो 3 लिख दिए। और इसी प्रकार से हम लिखेंगे 404 का। 404 का ध्यान दें, 404 का 2 बार है प्यारे बच्चे, तो हमने लिखे 2 बार गुना, ये कितना आ रहा है 101। अब यहाँ पे गौर से देखना, ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्योंकि मेन काम अब हम करने वाले हैं। हमने जितना भी काम किए बिल्कुल आसान किए, अब हम मेन काम करेंगे जो दिमाग में आपको हटाना है ये चीज़। ठीक है प्यारे बच्चे, हमें प्रश्न में कह रहा है लोसो। क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, लोसो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लोसो। ठीक है, लोसो यानी कि किनका लोसो निकाल रहे हैं प्यारे बच्चे, तो 96 और 404 का। तो लोसो देखें, पहले सबसे पहले हमें जो चीज़ ऊपर नीचे मिल रहा है उनमें से एक एक लेना है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना, हमें जो भी मिलेगा उसमें से सिर्फ एक ही लेना है। ठीक है, अब ध्यान दें, ये 2 का जोड़ा मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है ना, तो ये दोनों में सिर्फ हम एक ही लेंगे, चाहे कोई ईंट ले ले चाहे ईंट, कोई सा भी एक लेना है। दूसरा, इनका भी जवाबी ये मिल रहा है प्यारे बच्चे, ध्यान दें, तो इनमें से सिर्फ हम एक ही लेंगे 2, बाकी ये सब किसी का जवाब ही नहीं मिल रहा है, मतलब कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो जो नहीं मिल रहा उन सारे को हमें इनमें लिखना पड़ जाता है। तो लिख देते हैं, जैसे ये नहीं मिला, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना फिर क्या है 3, फिर गुना प्यारे बच्चे ये 101। अब हम कर लेते हैं गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 तिया 96 होता है, 32 तिया, हाँ 32 तिया 96, और गुना हमें करना है 101। अब इससे गुना कर लेते हैं 101 से 96 से, तो मेरा 6 एकम 6, 0 हो जाएंगे, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9, 6 9 6 9, यानी कि इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चे 9696। ये मेरा क्या निकल के रेडी हो गया प्यारे बच्चे, तो मेरा एलसीएम यानी कि लोसो निकल के रेडी हो गए। ठीक है प्यारे बच्चे,
तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और ऐसा प्रश्न आए तो आप बिल्कुल इसी तरह बनाना है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे कि प्रश्न में दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। हमें इनमें से यानी कि शून्यकों का योग और तथा गुणनफल ये दोनों दे रखा है बाबू, 1 और 1 है, ठीक है ना। इन प्रश्नों को देखने से सबसे पहले हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इनका शून्यक क्या है। शून्यक तो पहले पता नहीं है, लेकिन शून्यकों का योग पता है और हमें गुणनफल ये दे रखा है, लेकिन हमें शून्यक पता नहीं है। तो हमें शून्यक मानना होगा प्यारे बच्चे, क्या करना होगा, मानना होगा। तो माना शून्यक अल्फा और क्या है प्यारे बच्चों, बीटा हमने मान लेते हैं। तो हल करते हैं, समझना, माना हमने मान लेते हैं प्यारे बच्चे, माना शून्यक अल्फा एवं बीटा है, ठीक है प्यारे बच्चे। शून्यक अब मान लिए, अब हम क्या करना है, शून्यकों का योग, ठीक है ना। तो शून्यक मेरा अल्फा और जो अल्फा एवं बीटा है, तो इनका योग क्या होगा प्यारे बच्चे, अल्फा जोड़ बीटा, ये होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख देना होगा अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है प्यारे बच्चे, यानी कि शून्यकों का योग। शून्यक तो अल्फा बीटा हुआ, लेकिन योग में इन दोनों को जोड़ दिए, और ये हमें दे रखा है प्यारे बच्चे 1, क्या दे रखा है 1, तो हमने ये लिख दिए। दूसरा क्या है, तथा दूसरा जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये भी दे रखा है, यानी कि गुणनफल, ये दे रहा है प्रश्न में गुणनफल। तो गुणनफल इसको भी हम क्या ले लिए, 1 ले लिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का हमें फार्मूला लगाना है। इन फार्मूलों को बस आपको याद रखना है, सवाल आपके हाथ में, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इनका सूत्र क्या होता है ये याद रखना होगा। सूत्र होता है प्यारे बच्चे x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, फिर होता है प्यारे बच्चों प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला बस आपको रखना है, इस फार्मूला से क्या होगा, बहुत आसान तरीके से आपका आंसर निकल के आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हमें x² यहाँ कहीं पता नहीं, तो यही चीज़ उतार देना होगा हमें x², ठीक है ना, माइनस अल्फा जोड़ बीटा को हम क्या माने थे प्यारे बच्चे 1, ध्यान से देखना, अल्फा जोड़ बीटा यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखना, अल्फा जोड़ बीटा इनको क्या माने थे 1। तो अल्फा जोड़ बीटा की जगह हमें 1 लिखेंगे, 1 को अगर x से गुना करेंगे तो 1x होगा ना, इस प्रकार से, ठीक है प्यारे बच्चों। ये प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को माने 1, तो इसके जगह पर हम सेम टू सेम 1 उतार देना है। अब मेरा ये जो आंसर होगा प्यारे बच्चे, x को 1 से करेंगे तो x होगा, और प्लस में क्या है 1। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से यानी कि शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर दिए। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में दिया है समझे, कह रहा है समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करें। हमें क्या बोल रहा है प्यारे बच्चे, हमें ये प्रथम पद बोल रहा है और दूसरा सार्वंतर, यानी कि ये दोनों हमें ज्ञात करना है, ठीक है प्यारे बच्चे। बिल्कुल ही शानदार सवाल है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखें इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद प्यारे बच्चे क्या होता है, सबसे पहला वाला, जब स्टार्टिंग हुआ तो सबसे पहला क्या हो रहा है, प्रथम पद, यानी कि ये 1/3। तो प्रथम पद मेरा प्यारे बच्चे 1/3, एक तो ये निकल के आ गया। तथा अब हम क्या निकालना है, सार्वअंतर। तो अब हम यहाँ पे सार्वअंतर निकालते हैं प्यारे बच्चे, सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है प्यारे बच्चे, यानी कि सार्वअंतर यानी कि डी, इनका संकेत डी होता है। तो हमें निकालना होगा
दूसरा पद में पहला पद घटाना है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चे, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, दूसरा पद दिख रहा है, इसमें पहला पद को घटाना है। तो लिख देते हैं दूसरा पद क्या है, 5/3 है। तो हमने ये 5/3 लिखे। अब ये घटाना है कितना, 1/3। तो यहाँ पे हमने 1/3 बैठा दिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये मुझे देखने पे लग रहा है भिन्न का घटा, तो इनको और सोल्व करना होगा आगे। तो 3 का एलसीएम निकालोगे प्यारे बच्चे तो 3 ही निकलेगा। 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, 1 को 5 से गुना करेगा तो 5 होगा। अगर दोनों नीचे में सेम रहेगा तो आपको सिर्फ उतार देना है ऊपर वाले। ठीक है प्यारे बच्चे, 5 में 1 घटेगा, कितना बचेगा 4 बटे ये 3। ये जो मेरा निकल के आ गया सार्वंतर, यानी कि प्रथम पद मेरा 1/3 और सार्वंतर कितना निकला प्यारे बच्चे, 4/3। तो ये सवाल को हमने बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है यदि r का मान 5,6 बिंदुओं a का मान 6,5 एवं b का मान 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात करें। हमें किसका मान निकालना है प्यारे बच्चे, y का। और एक बात गौर से ध्यान से देखना, प्रश्न में ही कह रहा है, क्या कह रहा है, यानी कि a और b को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, यानी कि ये जो मान दिया हुआ है ये AB का क्या है प्यारे बच्चे, मध्य बिंदु है, तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हमें मध्य बिंदु वाला यानी इसमें फार्मूला लगाना होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम इनको हल करते हैं। ये जो r का मान दिया है प्यारे बच्चे, यहाँ समझना, r का मान क्या दिया है, 5,6। ठीक है ना, दिया है ना, बराबर हमें एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इसके अंदर हमें सूत्र लगाना होता है मध्य बिंदु का, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन फार्मूला में आप चाहे तो ब्रैकेट ऐसा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन्हीं में हमें मान बैठाना है और सवाल आपके हाथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये r का मान था, ये जो था ना 5,6 बिंदुओं इतना के मिलाने वाली रेखा AB का मध्य बिंदु, यानी कि ये जो है प्यारे बच्चे ये मध्य बिंदु है। ठीक है ना, जो r का मान था, इतना तो आप जान ही सकते हैं। ठीक है ना, अब हमें करना क्या होगा, ये जो 5,6 है हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चे 5,6। ठीक है, एक ब्रैकेट में बराबर, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। देखिए x1 और प्लस x2, अब ये जानना होगा कि x1 कौन सा है और x2 कौन सा है, ये भी जानना जरूरी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझ लो हमने किन में देखना है, a और b में देखना है। तो पहला वाला होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये क्या होता है प्यारे बच्चे, y2। ठीक है, तो यहाँ से बैठा सकते हैं आप, x1 कितना हो रहा है 6, तो 6 ले लिए, प्लस x2 कितना हो रहा है प्यारे बच्चे 4, तो 4 ले लिया, बटे में ये 2 है तो 2, कोमा y1 5 है प्यारे बच्चे, प्लस y2 कितना है y, बटे कितना है 2। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे हमें तुलना करना होगा, इनसे तुलना कंपेयर, लेकिन हमें प्रश्न के अनुसार से चलना है प्यारे बच्चे। प्रश्न में सिर्फ करा है कि y का मान ज्ञात करें, क्या करा, y का मान। तो हमें इनमें देखना है कि y कहाँ कौन सा वाले में, तो y ये वाले में, तो सिर्फ हम इन्हीं को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सिर्फ इन्हीं को हल करेंगे, मेरा आंसर हाथ में, हमें इन्हें इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये जो पहला 5 है, पहला वाला इनके साथ होगा और दूसरा वाला इनके साथ होगा, ध्यान से देखना। तो दूसरा वाला किनके साथ, इनके साथ, तो हम यहाँ दूसरा वाले के साथ इनके हल करते हैं। तो ये 6 है प्यारे बच्चे, तो 6 ले लिए, अब बराबर ये क्या है 5 प्लस y अब बटे 2, इनको लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कैचिया गुना इनके नीचे 1 लगा के 5 प्लस y को अगर 1 से करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस y बराबर 6 को 2 से करेंगे तो 6 दूना क्या होगा प्यारे बच्चे 12 होंगे ना। तो y बराबर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 को पहले लेना होगा, प्लस में 5 है तो वो हो जाएगा माइनस में 5, यानी कि y का मान जो निकल के आएगा 12 में 5 गया, कितना होगा प्यारे बच्चे 7। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा था कि y का मान, तो हमने y का ही मान सिर्फ निकाले। ठीक है प्यारे बच्चे,
तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है प्यारे बच्चे कि प्रश्न में कह रहा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रश्न में कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें दे रखा है हमें घन के विकर्ण की लंबाई। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम लिखते हैं हल। समझें, हमें दे रखा है घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन के विकर्ण बराबर घन के के है विकर्ण, यानी कि प्यारे बच्चों हमें घन का विकर्ण लगाना है क्योंकि घन के विकर्ण की लंबाई दे रखा है। तो घन का विकर्ण का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चे क्या होता है, √3a। ठीक है, ये इनका फॉर्मूला होता है। और हमें घन के विकर्ण की लंबाई यहाँ दे रखा है कितना प्यारे बच्चे, 6√√3। तो इसके जगह पे हमने बैठाना है 6√√3। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बराबर में ये हो गया √3a, बराबर में √3 कट, मेरा क्या बच रहा है प्यारे बच्चे, 6 बराबर a, यानी कि या a बराबर 6। ठीक है, यानी कि a बराबर 6। मेरा ये a का मान यानी घन का जो किनारा निकला ये a कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चे, 6। ठीक है, अब हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो यहाँ लिख सकते हैं घन के या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चे इनका जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इनका जो फार्मूला होता है 6a², यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये भुजा निकला यानी किनारा भुजा निकला मेरा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इन पे हमें मान बैठा देना है सिर्फ 6, तो 6 बीच में इंटू रहता है। ठीक है ना, a का मान कितना है प्यारे बच्चे, 6, तो 6 देंगे, यहाँ स्क्वायर है यानी कि 2 बार इसको लिखना होगा। तो 6 के 36, 36 गुना 6 करेंगे प्यारे बच्चे, 36 गुना 6 तो क्या हो जाएंगे 216। और ये प्रश्न में सेंटीमीटर में है तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लगाना है। और प्रश्न में क्षेत्रफल बोल रहा है प्यारे बच्चे, तो क्षेत्रफल में क्या लगाना पड़ता है, तो यानी कि स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये प्रश्न आपका सोल्व कर दिए। आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने दिए, 5 क्वेश्चन ही सोल्व किए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। और प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इन प्रश्नों को मिस न करें, आप तैयारी करें। जो भी इस चैनल में नए हैं प्यारे बच्चे, अगर आपको ये मेरा बताने का तरीका अगर ये आपको समझ में आता हो तभी आप मेरे चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को मजबूती बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।